हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष इंसानी। देखिए, साइंस जो कि सिर्फ कहने में बहुत हार्ड लगता है बट होता रियल बहुत ही सिंपल होता है। बट उसके लिए एक ही आपको फंडा है कि आप उसे सिस्टमेटिक प्रैक्टिकली रूप से समझिए, उसको अपनी लाइफ से जोड़ करके कोई भी एक्टिविटी कैसे होती है, कैसे उसको समझे, वो कौन सा एग्जाम्पल किस हमारे लाइफ में डेली ड्यूटी से कौन सा जुड़ा हुआ है, उसको समझ कर पढ़ने का प्रयास करेंगे, आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं एक नए लेसन, एक नई जुनून और उत्साह के साथ पढ़ना चाहेंगे सर्कुलर मोशन। वृत्ति गति। आई होप डू यू नो अबाउट द वृत्ति सर्कुलर मोशन। If any body that is move around its circumference, that is known as the circular motion। ठीक है, कोई बॉडी हो जो इसके सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो वहाँ पे जो वेलोसिटी होता है, जो मोशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, यदि बॉडी जो होता है एक यूनिफॉर्म मोशन से मूव हो रहा है, एक समान वेग से गति कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे जो फोर्स मतलब जो मोशन होता है उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। आपको ये पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यदि बॉडी क्या हो रहा है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहा है। सपोज यदि कोई बॉडी ए पे था, आफ्टर सम टाइम यह मूव होकर के किसी पॉइंट बी पे चला जा रहा है, तो कुछ इसके टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट्स। ठीक है, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोणीय विस्थापन। देखिए, कोई बॉडी पॉइंट ए पे था, आफ्टर सम टाइम पॉइंट बी पे चला जा रहा था, इसके कोण में कुछ विस्थापन हो रहा है, उसका कोण कुछ चेंजिंग हो रहा है। यहाँ जैसे कोण एंगल थीटा 1 और यहाँ पे एंगल थीटा 2 हो जा रहा है, तो एंगल कुछ चेंज हो रहा है ना, दैट्स चेंज ऑफ एंगल, दैट इज नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा थीटा। ओके, एंगुलर वेलोसिटी भी होता है, एंगुलर वेलोसिटी हम लोग पढ़ लेते हैं। कोणीय वेग, डू यू नो अबाउट द वेलोसिटी, द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नोन एज द वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या है हमें, द चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि कोई बॉडी 1 राउंड मूव हो रहा है, टोटल कितना, 1 राउंड, दैट मीन्स 2 पाई अपॉन टी, या यहीं से हमें मिलता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू एन। डू यू नो दैट्स एन इक्वल टू 1/t, इसमें रिलेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। रेखीय विस्थापन। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ पॉइंट, जैसे ए और बी के बीच की जो सीधा दूरी, सबसे स्मॉलेस्ट दूरी होता है, दैट इज डेल्टा एस, इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा एस। ठीक है, जो इसमें स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लीनियर वेलोसिटी को अगर हम डिफाइन करें, रेखीय वेग, तो लीनियर वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट दैट इज नोन एज द लीनियर वेलोसिटी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ओके, दैट इज द लीनियर वेलोसिटी। रिलेशन पूछा जाता है कभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी।
लीनियर वेलोसिटी v एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसके बीच में रिलेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं वी नो दैट्स, ये हमारा हेडिंग है। एंगल इक्वल टू क्या होता है, अर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, एंगल इक्वल टू अर्क अपॉन रेडियस होता है। तो अगर डेल्टा टी से हम डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी से डिवाइड कर लेंगे, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी 1 अपॉन आर इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हर स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल। देखिए यह क्या होता है हमारा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ओमेगा होता है, 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये क्या होता है v। यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालेंगे, v इक्वल टू जाएगा हमारा r ओमेगा। दैट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, some important topic of circular motion। सर्कुलर मोशन से कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी, फेज, टाइम पीरियड, वेवलेंथ। इसका मतलब होता है आयाम, आवृत्ति, कला, आवर्तकाल, तरंगदैर्घ्य। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। काफ़ी इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बट अगर उसको समझ कर लर्न करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, सपोज एनी बॉडी दैट इज मूव अकॉर्डिंग टू सर्कुलर मोशन, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन मूव हो रही है तो उसकी कंडीशन में क्या होता है, देखिए सपोज एनी बॉडी दैट इज एट द पॉइंट ऑफ ए, आफ्टर सम टाइम इट्स गोज एट द पॉइंट ऑफ डेल्टा बी। ठीक है, तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम पॉइंट। जैसे इसके बीच जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा दैट इज द एम्पलीट्यूड, दैट इज डिनोटेड बाई ए, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट लास्ट पॉइंट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ सर्कल इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो कितनी बार मूव हो रहा है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। एन इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल ऑफ सर्कुलर पॉइंट, मतलब 1 सेकेंड में वो कितनी बार मूव हो रहा है, कितनी बार कंपन कर रहा है, उसकी संख्या को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कला क्या होता है, एंगल बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, इसके बीच में जो एंगल बना है डेल्टा थीटा, दैट इज नोन एज द फेज। आवर्तकाल क्या होता है, टाइम टेकन इन वन इंटरवल, वन इंटरवल में कितना टाइम ले रहा है, जैसे एक चक्कर में कितना समय ले रहा है। कोई बॉडी एक चक्कर में, जैसे घड़ी के सेकंड वाली सुई हो गया 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, मिनट वाली 60 मिनट में, घंटे वाली 12 घंटे पूरा करता है, तो उसका टाइम पीरियड होता है। वेवलेंथ क्या होता है, टाइम टेकन इन डिस्टेंस टेकन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, जैसे हो सकता है यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो टोटल कितना डिस्टेंस होगा 1 सेकेंड, दैट इज द वेवलेंथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
रिलेशन बिटवीन एन एंड टी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम पीरियड, n इक्वल टू 1/t या t इक्वल टू 1/n होता है, दैट इज वेरी सिंपल। और वैसे ही रिलेशन एक और आपने पढ़ा होगा, रिलेशन एमंग वी एन एंड लेमडा, वी इज द वेव वेलोसिटी एंड इज फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा इक्वल टू वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है वी इक्वल टू एन लेमडा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको इम्पोर्टेंस है, मैंने बताने की कोशिश किया है, आई होप आप समझ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मीन्स अविकेंद्र त्वरण। अविकेंद्र त्वरण क्या होता है, ठीक है। बताया था, इफ एनी बॉडी दैट इज मूव अराउंड द सर्कुलर पाथ एट द टाइम ऑफ इंटरवल इट्स चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जैसे यहाँ पे क्या है, इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन में है, यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्शन में होगा, यहाँ वेलोसिटी डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे वेलोसिटी, देखिए टाइम के साथ साथ उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज नोन एज अ एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब उसके वेग में परिवर्तन का जो त्वरण कार्य करता है उसी को तो बोलते हैं ना। यहाँ पे हमारा जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं, सपोज कोई बॉडी है, पॉइंट ए पे आफ्टर सम टाइम पॉइंट बी पे चला जा रहा है, इसकी रेडियस स्मॉल ए है, एंगल डेल्टा थीटा बढ़ रहा है, डेल्टा एस। इसको हम लोग ऐसे इसके वेलोसिटी को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसे v1 है, सपोज यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, डेल्टा v, ठीक है। तो ओ ए बी और ओ पी क्यू, ठीक है, फ्रॉम फिगर ओ ए बी पैरेलल समरूप होगा हमारा ओ पी क्यू की, सिंपल सा दोनों एंगल सेम है। तो इसके कंडीशंस क्या होता है, ए बी बटे ओ ए इक्वल टू पी क्यू बटे ओ पी, ये हमारा है डेल्टा एस अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा टी से डिवाइड कर लीजिए, दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर लीजिए, तो 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बराबर 1 अपॉन वी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन आर इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं भी 1 अपॉन वी इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को एक्सेलरेशन ये दिखाया था ना। तो इसका यहाँ से मल्टीप्लाई जाएगा ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारा एक्सेलरेशन होता है, ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आई होप वीडियो में आ रहा होगा तो आप समझ सकते हैं। कुछ टॉपिक इसमें और हम जो उसको देख सकते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, बताया था कि व्हेन एनी बॉडी दैट इज मूव अराउंड द सर्कुलर पाथ ए फोर्स अप्लाइड इनटू द सेंटर, ठीक है। कोई भी जिस कोई पिंड का वृत्तीय गति कर रहा है तो उसके केंद्र पर एक बल कार्य करता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल से बताया, जैसे कोई बॉडी ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका एक सेंटर पे फोर्स अप्लाइड होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। डू यू नो दैट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल टू एम। एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है, ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज द सेंट्रीपेटल फोर्स। वी नो दैट्स v इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ पे रख सकते हैं आर ओमेगा की स्क्वायर बटे आर, स्क्वायर करेंगे तो एक आर जैसे आर कैंसिल हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में है, ऊपर जो हमारा लीनियर वेलोसिटी के टर्म में है। दोनों जिस टाइप से क्वेश्चन आएगा उस टाइप से हम उसको रख करके सॉल्व कर सकते हैं। अविकेंद्र बल होता है इसका मतलब,
नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्र बल। क्या होता है, सपोज एनी बॉडी दैट इज मूव अराउंड द सर्कुलर मोशन आउटर ऑफ मोस्ट डायरेक्शन, ए फोर्स अप्लाइड दैट इज नोन इज द सेंट्रीफ्यूगल। बाहर के बल का से कोई बॉडी सर्कुलर मोशन से हम देखा होगा, कोई भी तख्ती है उस पर अगर कोई बॉडी को रख देते हैं तो क्या होता है, वह बाहर की ओर गिर जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, बाहर के एक फोर्स अप्लाइड होता है, वैसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे रिलेशंस सर्कुलर मोशन में कुछ टॉपिक था जो इम्पोर्टेंट्स आपको बताया गया। आई होप आप समझने की कोशिश किए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको 60 में तैयार करने के लिए इम्पोर्टेंट होगा।